गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर में होम साइंस में आपका यूनिट 3 पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने यूनिट 1 में रेशे के बारे में पढ़ा था। यूनिट 2 में आपका जो है वो रेशों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा और वस्त्र के रेशों के परीक्षण के बारे में भी पढ़ा था। आज हम लोग यूनिट 3 पढ़ेंगे जिसमें है धागे निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो धागे निर्माण की प्रक्रिया देखिए, रेशा बनता है, फिर उसके बाद धागा बनता है, रेशे से धागा बनता है, धागे से वस्त्र बनने की प्रक्रिया हमारी संपन्न होती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि धागा निर्माण की जो प्रक्रिया है वो वस्त्र विज्ञान की सबसे मूलभूत प्रक्रिया है। मूलभूत का मतलब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट। बिना इस प्रक्रिया के वस्त्र आपका नहीं बन सकता है। ठीक है, तो वस्त्र निर्माण में धागे निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया का मतलब ये कि इसके बिना कोई भी कार्य वस्त्र बनने का संभव हो नहीं सकता। तो आज हम लोग देखेंगे कि वस्त्र में धागे निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें हम लोगों की कौन कौन सी प्रोसेस से धागा बनने की प्रक्रिया को गुजरना पड़ता है। नंबर 1 है आपका, जब भी कोई धागा बनाने की प्रक्रिया करते हैं तो जो भी हमारा कच्ची सामग्री होती है उसको बनाने की, उसमें हम लोग क्या करते हैं, धुनाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कपास का वस्त्र बनाना है तो कपास के वस्त्र के लिए हम लोगों ने बिनौले निकाले, बिनौलों के बाद उन बिनौलों से रुई की धुनाई करी जाती है। धुनाई की प्रक्रिया से क्या है, जो भी गंदगी होती है रेशों में व्याप्त तो वो सब निकल जाती है। फिर इसमें दूसरी जो प्रक्रिया है, दूसरा जो प्रोसेस है वो है कंघी करना। कंघी करना यानी कि रेशों की अशुद्धियों को साफ करना। ठीक है, जिससे हमें लंबाई में रेशा प्राप्त हो सके। फिर हम लोग आते हैं तीसरे में खींचना। खींचने का मतलब क्या है, खींचने में ड्राइंग आउट। ड्राइंग आउट का मतलब ये है कि जब भी हमें कंघी करते हैं और उसके बाद रेशे को खींचकर लंबा किया जाता है तो ये हमारी जो प्रक्रिया होती है क्या, खींचना कहलाती है, यानी ड्राइंग आउट कहलाती है इंग्लिश में। फिर हमारी चौथी जो प्रोसेस है वो है घुमाव देना। घुमाव देने का मतलब क्या है कि जब भी कोई रेशा हमने तैयार किया है तो उसमें हम लोग ऐंठन देते हैं। ऐंठन देने के बाद उसकी पूनियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, घुमाव देकर। फिर हमारा 5वां जो प्रोसेस है वो है कताई। कताई देखिए, पहले के समय में कताई का सिर्फ एकमात्र साधन था चरखा। चरखे के माध्यम से जो सूत बनाया जाता था उसी से हम लोगों के धागे बनते थे। पर धागे कैसे बनते थे, पतले नहीं होते थे, वो मोटे होते थे। तभी जो पहले की गालीचे और पहले के जो वस्त्र खादी के तो मोटे रेशों से बने हुए होते, धागों से बने हुए होते थे। पर अब जो है वो कताई की जो प्रक्रिया है वो 2 प्रकार से होने लगी। कताई की पहली प्रक्रिया जो है वो कैसे होती है, आपकी यांत्रिक विधि द्वारा। नंबर 1 है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में जो है किसी न किसी प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है 2 प्रकार की है आपकी। नंबर 1 है परंपरागत। परंपरागत में आपका वही परंपरागत में आपका चरखा आ जाता है आपका, है ना। चरखे में बिनौले निकालो और उसके बाद उससे सूत से, चरखे के माध्यम से सूत को काटकर उसके धागे का निर्माण किया जाता है। दूसरी है जो है आपकी वो प्रत्यक्ष विधि। इसी में परंपरागत में एक है, पुरानी विधि में आपकी यांत्रिक में प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि के बाद है आपका जो दूसरा में, इसमें हम लोगों ने पहला यांत्रिक पढ़ा था, दूसरा है आपका रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में जब भी कताई करी जाती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ विधियों का यूज़ करते हैं, जैसे सूत को प्राप्त करने के लिए। तो एक पहली इसमें होती है शुष्क विधि। शुष्क विधि का मतलब आप समझ रहे होंगे कि शुष्क विधि का मतलब है एक सूखी विधि। सूखी विधि के माध्यम से रेशों को प्राप्त करना। दूसरा है आपका गीली विधि। गीली विधि में मतलब स्पिनेरेट नामक एक छलनी होती है, उसमें से जो भी केमिकल वस्त्र बनाने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, धागा बनाने के लिए, उन केमिकल्स को
गर्म करके उसी स्पिनिरेट से छाना जाता है, जिसमें से बहुत सारे ऐसे लंबे लंबे रेशे छन्नी के माध्यम से हमें, ये मान लीजिए छन्नी है, इनमें जो छेद बने हुए हैं, इनसे जो हमें क्या मिलता है, इनसे उस केमिकल को जब गुजारा जाता है गर्म वाले, तो ये छन्नी जो है क्या करती है, अविरल सूत्रों को निकालती है। अविरल सूत्र जब निकले तो ये हमें धागे के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें ये आपकी गीली विधि है रासायनिक से। फिर एक होती है तीसरी जो है वो पिघली विधि। पिघली विधि में भी इसी का यूज किया जाता है। जैसे जब भी कोई केमिकल का धागा बनाना है या प्लास्टिक का धागा बनाना है या नायलॉन का जो धागा है वो इसी प्रक्रिया से बनता है। तो इसी स्पिनिरेट छन्नी के माध्यम से, जो बड़ी बड़ी मशीनों में ये छन्नी लगी होती हैं और कई कई हज़ार मीटर कपड़े जो है उससे बनाए जाते हैं। तो इन्हीं छन्नी के माध्यम से जो छेद होते हैं, इनमें लिक्विड को जब डालते हैं तो ये लिक्विड हमें किसमें, अविरल धागों के रूप में प्राप्त होते हैं। और मशीनों में फिट होती हैं ये छन्नियाँ, तो जो धागे के रूप में प्राप्त होते हैं वो रील में, जो बड़ी बड़ी रीलें लगी होती हैं मशीनों में, उसमें वो धागा लपेटता जाता है और हमें एक धागे की लच्छी पूरी प्राप्त होती है। तो ये आपकी धागे निर्माण की प्रक्रिया हुई। ठीक है, अब धागे के प्रकार के बारे में अगर देखा जाए तो धागे जो है वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं। धागे के प्रकार जो है वो आपके नंबर 1 है साधारण धागा, जिसको हम लोग कहते हैं साधारण धागा। साधारण धागे में किसी भी प्रकार यानी कि मिलावट नहीं होती, वो एक ही उसका बना। जैसे मान लीजिए कपास है, तो कपास का जो धागा होगा वो कैसे बनेगा, सूती वस्त्र निर्माण होगा, सूती धागा होगा, है ना। तो ये अपने में एक धागा है। दूसरा है आपका इसी में मिश्रित में आपके कई प्रकार के धागे, जो मिश्रित धागे में कई प्रकार के धागों का यूज किया जाता है। जैसे इसमें आपका टेरिकॉट और कॉटन दोनों को मिलाकर जो है एक धागा जो बनाते हैं वो हो गया आपका मिश्रित धागा, है ना, सूती धागा। तो इसमें जो धागा मिलेगा वो मिश्रित धागे की प्राप्ति होगी। यानी एक सूत आपका टेरिकॉट का होगा, एक सूत आपका सूती हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे ऊनी के साथ हम लोग कॉटन का यूज़ करते हैं तो हमारा कॉट्स वूल पहला हो जाता है ना। इस तरीके से जो धागे हैं कई धागों 2 प्रकार या 2 से 3 प्रकार के धागों का यूज करके जो धागे बनते हैं उनको मिश्रित धागा कहते हैं। उसके बाद आपका आता है बनावटी। बनावटी में देखिए, बनावटी में आपका जो धागे हैं उनमें ऊपर से उभरे हुए, जैसे मान लीजिए जैसे टावल जो यूज़ करते हैं तो उसमें रेशे उठे हुए होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इस टाइप के धागे यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये धागा है, इसमें ऐसी संरचना छोटे छोटे से फैदर के रूप में जो है उठी हुई होती है। तो ये धागे जो हैं ये बनावटी धागे कहलाते हैं। बनावटी या इनको क्या कहते हैं, टेक्सचर धागे, जिसके टेक्सचर को छूने में हमें किसी प्रकार की अनुभूति होती है। उभरे हुए हो सकते हैं, गोल हो सकते हैं, या मान लीजिए इस टाइप के जिग जैग टाइप की बुनाई होती है, उस टाइप के धागे छूने में, तो इनको हम लोग टेक्सचर धागे भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है चौथे नंबर पे जटिल धागा। जटिल धागे में जो है, जटिल धागे में जैसे कड़े होते हैं आपके, जटिल नाम से ही पता चल रहा है आपके, तो जटिल धागे भी जो है वो कई प्रकार के धागों सूतों को मिलाकर एक धागे का जो निर्माण किया जाता है वो आपका जटिल धागा कहलाता है। तो धागे हमारे 4 प्रकार के हो गए। नंबर 1 साधारण धागा, दूसरा मिश्रित धागा, तीसरा आपका बनावटी या टेक्सचर धागा, चौथा आपका जटिल धागा। तो आज हम लोगों ने धागे निर्माण की जो प्रक्रिया देखी है स्टूडेंट, वो आप लोगों की काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो है वो बुनाइयाँ, इसके बाद हम लोग बुनाई वाला चैप्टर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।